Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. So guys, काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी स्टूडेंट्स की कि मैम क्या रिजल्ट 14 जून को पब्लिश हो जाएगा, ओएमआर शीट कब तक आएगी, आंसर की कब रिलीज होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो गाइज इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आज आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में मिल जाने वाले हैं, क्योंकि आज इस वीडियो में हम नीट 2024 का जो एग्जाम हुआ था उससे रिलेटेड जितने भी अभी तक नोटिफिकेशंस और अपडेट्स आई हैं वो सब आपको डिस्कस करने वाले हैं, आपको उसके बारे में बताने वाले हैं। तो गाइज जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जैसे कि प्रोस्पेक्टस में ऑलरेडी रिजल्ट डेट गिवन था, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसको एनटीए फॉलो नहीं करेगा, एनटीए उसको ही फॉलो करेगा। और जो बातें हो रही थी कि रिजल्ट पर स्टे लग गया है फलाना ढिकाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस पर भी हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है कि कोई रीटेस्ट दिया जाएगा, कि कोई रिकरेक्शन होगा नीट 2024 के एग्जाम में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड यस गाइस, जो रिजल्ट है वो रिजल्ट डेट अभी तक आपकी 14 जून 2024 ही है। और गाइज इसके अलावा भी वो सारे स्टूडेंट्स जो कि अभी तक यही सोचे बैठे थे कि एग्जाम लीक हो गया था नीट का, तो रीटेस्ट होगा, और गाइज वो सारे परसेप्शंस और जो अजम्पशंस थे उन सबको क्लियर करने के लिए एनटीए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर ये नोटिस भी जारी कर दिया था, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने साफ साफ उसमें मेंशन करा है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है और ना ही कोई रीटेस्ट होने वाला है। तो गाइज इस चीज को आप क्लियर कर लीजिए, कोई ऐसा अगर आपका परसेप्शन है तो उसको दूर कर दीजिए। नीट 2024 इज ओवर, एग्जामिनेशन इज ओवर, एंड यस कैंडिडेट्स आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स, एंड जल्द ही आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। एंड गाइज वन मोर थिंग, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि अभी हमें रिसेंटली न्यूज में और आर्टिकल्स के बेसिस पे हमें देखने को मिल रहा है, तो गाइज उसमें बताया जा चुका है कि नेक्स्ट 48 आवर्स, लाइक फ्रॉम नेक्स्ट 24 टू 48 आवर्स में आपके नीट 2024 की जो ओएमआर शीट है वो, और जो आंसर की है वो दोनों ही रिलीज हो जाएंगी, जिसका आप सब कैंडिडेट्स को काफी बेसब्री से इंतजार था। तो गाइज इतना इंतजार कर लिया है, थोड़ा सा वेट और कर लो, थोड़ा सा पेशेंस और दिखा दो, क्योंकि जल्दी ही ओएमआर शीट एंड यस आपके जो आंसर्स थे, जो आपके आंसर शीट थी, वो दोनों ही मिल जाएगी। जैसे कि आप क्या कर सकते हो, अपने आंसर्स को टैली कर सकते हो, डबल चेक कर सकते हो, और उसके बाद आपको अपना रिजल्ट पता चल जाएगा कि हाँ दिस मच अमाउंट ऑफ मार्क्स आर यू गोइंग टू स्कोर। ओके गाइस, सो इसकी डिटेल्ड अपडेट अगर आप देखना चाहते हो तो एनटीए ने अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट है विच इज exams.nta.ac.in, उस पे आपको सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, डिटेल्ड अपडेट मिल जाएगी। सो यस, गो एंड विजिट दैट आउट। एंड यस गाइस, अच्छा ही है ना, उससे आपको क्या होगा, एक क्लैरिटी भी मिल जाएगी। अगर आपको जैसे ओएमआर शीट और ये आंसर की मिल जाएगा तो एक आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको क्या करना है, लाइक 2025 की प्रिपरेशन शुरू कर देनी है या फिर इसी साल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो गाइज थोड़ा सा पेशेंस रखिए, नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड यस, इफ जस्ट इन केस आपको कोई भी ऑब्जेक्शन रेज करना हो, फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि आपने ये आंसर मार्क किया था लेकिन जो आपकी ओएमआर शीट है उसमें कुछ और मार्क होके आ गया है, या फिर किसी का आंसर ये होना चाहिए लेकिन आंसर की में कुछ और मार्क्ड है, तो इस तरह का अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आप उससे रिलेटेड उसको चैलेंज भी कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को चैलेंज भी कर सकते हैं, विच बेसिकली मीन्स कि आपके पास दोनों, फॉर एग्जाम्पल आपकी जो ओएमआर शीट है वो और आपकी जो आंसर की है वो, उस दोनों को चैलेंज करने का ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। एनटीए ने इस चीज को भी मद्देनजर रखते हुए ये जारी किया है कि अगर इस तरह का कोई चैलेंज देखा जाता है, अगर कोई अक्सर, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि काफी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं आंसर की को, और अगर ऐसा होता भी है कि आंसर करेक्ट होता है, मतलब बच्चे करेक्ट होते हैं, वो जो चैलेंज करते हैं वो सही होता है, तो ऐसा नहीं है कि उसको देखा नहीं जाता या फॉलो अप नहीं किया जाता है। तो एनटीए क्या करती है ना गाइस, फिर उसको एक रिवाइज्ड आंसर की रिलीज कर देती है उसी के बेसिस पे। तो ये सारा कुछ हो गया, सारा आपका अपडेट से रिलेटेड मैंने अभी आपको बता दिया है। अब मैं वीडियो में आपको ले चलती हूँ और क्या एनटीए ने जो नोटिस जारी करा है उसमें क्या लिखा है वो डिटेल में हम आपको मैं बता देती हूँ।
गाइस, तो सबसे पहले बिफोर एंटरिंग इनटू द नोटिस मैं आपको बता देती हूँ कि एनटीए बेसिकली होता क्या है। एनटीए जो कि जिसका फुल फॉर्म है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। सो गाइस, एनटीए बेसिकली क्या करता है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट को जो हर साल इसको वो कंडक्ट करवाता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, किस कहीं भी, मतलब इट कैन बी लाइक ऑल ओवर द कंट्री, कहीं भी किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन में उन यूजी के स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन के लिए ये टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। एंड यस, 2019 से एनटीए जो है ना वो ही इस पर्टिकुलर नीट यूजी के एग्जाम को कंडक्ट करा रही है हर साल। और जिसके लिए अप्रूवल कौन देता है, अप्रूवल देता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब नीट यूजी जो एग्जाम होते हैं इनको कंडक्ट कराया जाता है पर्टिकुलर किस चीज के एडमिशन के लिए, तो कुछ कोर्सेज होते हैं गाइस, जैसे कि बीएएमएस हो गया, बीयूएमएस हो गया और बीएसएमएस हो गया। ये कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जिनके लिए नीट यूजी ये एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है एवरी ईयर एज पर द इंस्ट्रक्शंस जो कि नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन एक्ट 2020 ने लेड डाउन कर रखे हैं उनके अकॉर्डिंग। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं कि ठीक है, नीट यूजी का क्वेश्चन पेपर हो गया, अब क्या। तो गाइज सबसे पहली बात तो यही है कि आपका रिजल्ट जो है वो कि जून 14 2024 को डिक्लेयर कर दिया जाएगा नीट एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तब तक आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखाना है, जो आप बेसब्र हो रखे हैं थोड़ा सा आपको सब्र दिखाना है एंड देन यू विल गेट दैट। और ये तो अच्छी बात है ही कि अगले 24 से 48 घंटे में आपको आपका ओएमआर शीट और आंसर की मिल जाएगा। तो आप टैली करके ये तो जान ही सकते हैं कि आपका सिलेक्शन होने वाला है या नहीं। अब उससे पहले क्या होता है गाइज, रिजल्ट डिक्लेयर करने से पहले एनटीए कुछ प्रोसेस फॉलो करता है। वो पर्टिकुलर प्रोसेस क्या होता है, लेट मी टेल यू दैट। सो गाइज उस प्रोसेस से उसके प्रोसेस में कुछ स्टेप्स इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कि सबसे पहले एनटीए क्या करता है, वो आपकी स्कैन्ड इमेजेस ऑफ ओएमआर शीट्स अलोंग विद द रिस्पॉन्सेस ऑफ ऑल द कैंडिडेट, मतलब कि नीट जो आपकी आंसर की है उसको रिलीज कर देता है। वो सारे कैंडिडेट्स जो कि चैलेंज करना चाहते हैं इस रिप्रेजेंटेशन को अगेंस्ट द ओएमआर ग्रेडिंग, दे कैन पे अ नॉन रिफंडेबल अमाउंट। गाइज टू बी नोटेड, ये जो अमाउंट आप पे करोगे ना, ऑब्वियसली अगर आप चैलेंज कर रहे हो तो आपको कुछ अमाउंट ऑफ फी तो पे करना पड़ेगा। तो गाइज 200 रुपए है पर क्वेश्चन। लाइक अगर आपके 4 क्वेश्चंस को आपको चैलेंज करना है, विच मीन्स आपको 200 200 200 200 ऐसे फॉर एग्जाम्पल 800 रुपीज देना पड़ेगा उन 4 सवालों को ऑब्जेक्शन के लिए चैलेंज करने के लिए। तो आप वो भी कर सकते हो। एंड यस, इस चीज को ध्यान में रखना कि कोई रिफंडेबल नहीं होता है, वो अमाउंट जो गया वो गया। देन द चैलेंज क्वेश्चंस विल बी चेक, जो आपने चैलेंज किया है वो सारे क्वेश्चन चेक किए जाएंगे। कोई करेक्शन होगा, कोई मिस्टेक होगा तो वो भी देखा जाएगा, लेकिन कोई भी इंटीमेशन नहीं भेजा जाएगा उस इंडिविजुअल कैंडिडेट को। ओके इस चीज को ध्यान में रखना। उसके बाद एनटीए क्या करता है, फिर एनटीए रिलीज कर देता है प्रोविजनल आंसर की एंड ओपन द विंडो फॉर चैलेंजिंग दी आंसर्स। ये सारा प्रोसेस फॉलो होता है आपके रिजल्ट को डिक्लेयर करने से पहले। ओके, now students can do what? Students can challenge the answers by paying the non-refundable amount of 200 for challenged answers. Then a verification process of all the challenges answers will be conducted by NTA. फिर एक process शुरू हो जाएगा जिसमें NTA क्या करेगी, जितने भी challenges questions and answers है उसको वेरीफाई करेगी। अगर कोई चैलेंज होता है, अगर मतलब किसी कैंडिडेट को कोई चैलेंज होता है और अगर वो सच भी निकलता है तो उसको करेक्ट कर दिया जाता है उसकी रिस्पॉन्स शीट में। हाउएवर एनटीए क्या करती है, वो एनटीए बिल्कुल भी उस कैंडिडेट को इंडिविजुअली इन्फॉर्म नहीं करेगी। दो वो क्लियर कर देगी, मतलब जो रेस्पॉन्स था उसको करेक्ट भी कर देगी, बट क्लियरली लाइक इंडिविजुअली उस कैंडिडेट को इन्फॉर्म बिल्कुल नहीं करेगी। उसके बाद क्या होता है, जो रिवाइज्ड आंसर की होती है वो रिलीज कर दी जाती है, जो भी करेक्शंस होते हैं उन सबको करने के बाद एक रिवाइज्ड आंसर की भेजी जाती है ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि एनटीए की है exams.nta.ac.in। और जितने भी वेरिफिकेशन जो भी चैलेंजेस होते हैं वो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड ऑन द डिसाइडेड डेट, जो भी पर्टिकुलर डेट डिसाइडेड होती है जो प्रोस्पेक्टस में गिवन होती है, उस दिन आपका रिजल्ट आउट कर दिया जाता है इस पूरे प्रोसेस को सक्सेसफुली कंडक्ट करने के बाद।
तो गाइज ये पूरा प्रोसेस होता है जब आपका आप क्वेश्चन पेपर दे दिया, आपने एग्जाम दे दिया, उसके बाद का ये प्रोसेस होता है। ओके गाइस, अब मैं आपको बताने वाली थी कि वो जो नोटिस जो एनटीए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी करा है रिगार्डिंग कि बहुत से लोग जो सोच रहे थे कि रीटेस्ट होगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन गो टू देयर ऑफिशियल वेबसाइट विच इज exams.nta.ac.in। वहां पे जो आपके पब्लिक नोट्स इस तरह का आपको इंटरफेस मिलेगा जहाँ पे पब्लिक नोटिस गिवन होंगे और न्यूज एंड इवेंट्स गिवन होंगे। तो जैसे ही आप पब्लिक नोटिस पे देखते हो, फर्स्ट ही आपको दिख जाएगा कि प्रेस रिलीज है रिगार्डिंग नीट यूजी 2024 पोस्ट सर्कुलेटिंग ऑन सोशल मीडिया। तो गाइज ये 6 मई 2024 को रिलीज कर दिया गया था और ये उस चीज से ही रिलेटेड है कि जो सोशल मीडिया पे रूमर्स फैला दिए गए थे कि नीट का पेपर लीक हो गया है, नीट का पेपर वापस दिया जाएगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये जो नोटिस है ये वो सारे रूमर्स को क्लियर अप करता है। ये है वो वाला नोटिस जो कि नीट ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया था, जिसके अकॉर्डिंग ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है और ना ही कोई रीटेस्ट होने वाला है नीट 2024 एग्जाम का। इस नोटिस में इनफैक्ट आप जब पूरा पढ़ेंगे तो साफ साफ लिखा गया है कि पेरेंट्स हुए, टीचर्स हुए, स्पेशली कैंडिडेट्स हुए, वो इस तरह के किसी भी र्यूमर को हीड ना दें, ना करें कि जो नीट यूजी 2024 है वो वापस से दिया जाएगा। तो गाइज आप इस पर्टिकुलर नोटिस को पूरा पढ़ लीजिएगा जिससे कि आपको उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाए। ये देखिए गाइस, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसमें सब कुछ बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पे ऐसा बता रहे हैं, ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं और उसके लिए फिर क्या आंसर एनटीए ने दिया है वो सब कुछ आपको यहाँ पर गिवन है। यू जस्ट हैव अ लुक एंड रीड इट। ये देखिए, डिस्पाइट द चैलेंजेस नीट यूजी ऑपरेशन इन्वॉल्व मोर देन 600 सेंटर। जो भी कुछ हुआ था वो सब कुछ इसमें मेंशन है कि कैसे क्या हुआ था, लीक क्यों लगा था लोगों को, लीक हो गया है बट एक्चुअल में क्या हुआ था। एंड उसके बाद फिर यही इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कि कोई भी कोई भी पेरेंट, टीचर या फिर जो कैंडिडेट्स हैं वो इस तरह के र्यूमर्स को बिल्कुल भी भाव ना दे, बिकॉज दिस इज ऑल फेक। सो गाइज दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। ये थी वो सारी अपडेट्स रिगार्डिंग नीट 2024 का एग्जामिनेशन। जस्ट थोड़ा सा और वेट करो, आपकी ओएमआर शीट और आपकी आंसर की इज ऑन द वे। एंड यस, अगर आपको वीडियो पसंद आया देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल इन्फो आइलैंड। एंड यस, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं या फिर कोई भी जो नीट का एग्जाम दे रहा था, दिया था इनफैक्ट, या फिर नीट 2025 के लिए प्रिपेयर करने की सोच रहा है इस साल ड्रॉप करके, तो गाइज उनको भी ये वीडियो दे देना because it is very informative for them also. तो guys आज के लिए बस इतना ही. Stay tuned for more updates.